प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न हल करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता हो कि आज प्रश्न संख्या 36 से हल कराया जा रहा है। कल आपको 31 से 35 तक हल कराया गया था। प्रश्न बड़े बड़े थे, ट्रिग्नोमेट्री के थे, इसलिए 2 वीडियो में इसको बताने का काम किया गया। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि साइन, देखिए दिया गया है कि साइन 3a क्या है, साइन 3a बटे में साइन a और माइनस में cos 3a बटे में cos a बराबर 2 सिद्ध करना है। तो आपको ऐसे में LHS लेना है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष लेकर दायां पक्ष हल करना है, लाना है। तो चलो बायां पक्ष मैंने ले लिया माना, और इसमें क्या करना है आपको, देखिए साइन 3a बटे में साइन a, ये आपने बायां पक्ष ले लिया। चलिए cos 3a और बटे में cos a। अब यहां पर आप देखिए कॉमन लेना, आपको कॉमन क्या कहते हैं, एलसीएम ले लीजिए। साइन और cos का एलसीएम ले लीजिए। तो साइन का एलसीएम होता है साइन और cos का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर cos, साइन a या cos a एलसीएम हो गया। साइन a से साइन a कट जाएगा, रह जाएगा cos a यहाँ आकर गुणा हो जाएगा। तो देखो लिखा जाएगा साइन 3a इंटू में क्या लिखा जाएगा cos a, और माइनस यहाँ देखो cos a से cos a कट जाएगा, और यहाँ क्या लिख दिया जाएगा cos a यानी 3a इंटू में साइन b यानी साइन a। अब देखो साइन a cos a, साइन a cos b, अगर हम कहें 3a मान लिया जाए और a को b मान लिया जाए तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ऐसे में होता क्या है, ऐसे में होता है साइन a माइनस b, यानी 3a माइनस में क्या हो जाएगा a। बात समझ गए ना। अब देखो सूत्र अगर आपको याद रखना है कि साइन a माइनस b बराबर होता क्या है, तो साइन a माइनस b बराबर हो जाएगा कि साइन a cos b माइनस cos a साइन b। इस तरीके से ये सूत्र बनता है, ये बराबर होता है। अब देखो चलो यहां देखो बटे में क्या है साइन a और इंटू में क्या है cos a। अब बताओगे कि साइन 3a माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा, और बटे में क्या है साइन a इंटू में क्या हो जाएगा cos a। अब बताओ फिर से साइन 2a बराबर क्या होता है, तो देखो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू में cos a, इंटू में क्या होता है cos a, साइन a cos a। तो साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन a इंटू में cos a, और अपान में क्या है साइन a और इंटू में क्या है cos a। देखो साइन a cos a कट गया, 2 रह गया, अतः ये बराबर क्या है RHS के, यानी हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर किसके हो जाएगा, दाएं पक्ष के। इस प्रकार से हम लिखकर हल करके उत्तर देंगे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिए, अगला कहता है कि भैया इसे मान ज्ञात करना। देखो मान ज्ञात करना है, ट्रिग्नोमेट्री में इसका मान ज्ञात करना है। तो चलो इसको समझते हैं। हर सवाल को अच्छे से समझ लें, अगर ना समझ में आए तो पुनः बताएं। देखिए यहां दिया गया है, तो आपको जब भी इसे हल करना है तो पहले इसे लेना है tan 35, फिर हो जाएगा tan 40, फिर है tan 45 अंश, फिर tan 50 अंश, फिर tan 55 अंश। कह रहा इसका मान ज्ञात करो। अब देखो tan 45 का मान आप जानते हो, इनका मान नहीं है, इनको उनके रूप में बदलना है। तो हम tan 35 को लिख सकते हैं 90 माइनस 55,
इनको सरल करोगे तो 35 ही आएगा। 40 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस में 50, tan 90 माइनस 50 बराबर 40 ही है। tan 40 बराबर tan 90 माइनस 50 लिखा जा सकता है। और देखो tan 45 को नहीं बदलना है, tan 50 को भी नहीं बदलना है, और tan 55 को। देखो भैया, यदि हम सबको बदल देंगे तो उत्तर ही नहीं आएगा। ध्यान रहे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं कि हम एक इसको बदले उसको क्यों नहीं बदले, एक साथ सबको बदल देंगे तो उत्तर ही नहीं आएगा। इससे फिर अच्छा क्या है कि हम उत्तर लाने के लिए, यानी इसे सरल करने के लिए, हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते रहें। अब देखो tan 90 में बदलता है, tan 90 में बदलता है तो किस में होता है, tan cot में हो जाता है। tan 90 में क्या हो जाता है, cot में हो जाता है। देखो साइन cos में बदलता है, sec cosec में बदलता है, और tan किस में बदलता है, cot में बदलता है। tan 90 में बदलता है, 180 में नहीं बदलता है, 270 में बदलता है, 360 में नहीं बदलता। तो यहाँ देखो tan 90 माइनस 55, तो यानी tan 90 यानी काट हो जाएगा, और यहाँ क्या लिख दिया जाए, 55। अब देखो tan 90 माइनस 55 यानी इस चतुर्थांश में, तो इस चतुर्थांश में tan हो या काट हो, साइन हो या कॉस हो, सेक हो या कोसेक हो, ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं, बस ये रहेगा। अब यहाँ भी tan 90 बराबर क्या होगा, काट, और यहाँ क्या लगाएंगे हम, 50, और देखो यहाँ क्या लिखा है, tan 45 है, फिर यहाँ आपका tan 50 है, फिर आपका है tan 55 है। अब आपको पता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि cot 55 बराबर क्या होता है, 1/tan होता है, tan 55 हो जाता है। देखो tan थीटा बराबर 1/1 cot थीटा लिखा जा सकता है। tan थीटा बराबर 1 cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ हो गया, और cot को भी लिख सकते हैं 1/tan 50 अंश, और गुणे में tan 45 है, tan 45 अंश, फिर क्या है tan 50 अंश, tan 50 अंश, फिर क्या है tan 55 अंश। अब देखो tan 50 tan 55 ये दोनों आपस में कट गए, और यहाँ रह गया tan 1, और tan 1 बराबर क्या होता है 1, और tan 45 बराबर क्या होता है 1, 1 केवल एक इसका क्या होगा, उत्तर होगा। या इस प्रकार से इसे हल करें, और आगे भी इस प्रकार के यदि सवाल आपके परीक्षा में आए तो उसे आप लगाएं और उत्तर दें। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न कहता है कि इसे सिद्ध कीजिए। चलिए सिद्ध करने वाला सवाल आ गया फिर से, कि कह रहा सिद्ध कीजिए। देखिए यहां सिद्ध करना है तो हम क्या लेते हैं, बायां पक्ष ले लेते हैं, यानी LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, साइन A प्लस में क्या है साइन 3A, और प्लस में क्या है साइन 5A, प्लस में क्या है साइन 7A, और अपान में है cos A प्लस में cos 3A प्लस में cos 5A प्लस में cos 7A, यही हम ले लेते हैं। अब यहां देखना कि साइन A साइन B, साइन A साइन B है, जब भी यहां पर सूत्र काम करता है। कौन सा सूत्र काम करता है, ध्यान रहे, यहां पर आपका सूत्र काम करता है कि साइन A साइन B जब भी होता है तो देखो साइन A साइन B, मैं सूत्र बता देता हूं, साइन A और फिर दिया है प्लस साइन B, तो यहां पर सूत्र होता है 2 साइन A प्लस B, बाई में 2 और इनटू में cos A माइनस B बाई में 2, यह सूत्र होता है, इसे आपको लगाना होता है। साइन A प्लस B, साइन A प्लस साइन B बराबर होता है 2 साइन A प्लस B, 2 साइन A प्लस B, बात समझ में आ जाएगा, फिर बाई 2, फिर उसके बाद cos A प्लस A माइनस B बाई 2, ये सूत्र होता है। क्या ये बातें समझ में आ जाएगा?
तो चलिए पहले हम लिखते हैं इसको, तो वहां लिखेंगे 2 साइन ए प्लस में b यानी 3a, और बटे में क्या लगाने वाले हैं 2। यहां पर फिर से आपको लिखना है कॉस और a माइनस क्या है a माइनस b बटे में 2। बात समझ गए ना, ये बटे में 2 ये हो गया। फिर यहां पर एक बार फिर से लगाएंगे साइन a प्लस साइन b वाला, तो 2 साइन a प्लस में b और बटे में 2 हो गया। फिर से एक बार पुनः लगाएंगे कॉस a माइनस b बटे में 2। ठीक है ना, ये बात समझ गए ना। a माइनस b यानी वो आप समझते रहिए 7 माइनस a माइनस, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, आप समझ के रखना, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चले नीचे भी ये लगाएंगे सूत्र फिर से एक बार। यहाँ देखो कॉस a कॉस b है, जब भी कॉस a कॉस b हो तो यहाँ पर सूत्र लगता है, यहाँ पर कॉस a कॉस b का सूत्र लगता है 2 कॉस a प्लस b बाई 2 इंटू में कॉस a माइनस b, a मतलब क्या ले लेते हैं 3a और माइनस a बाई में 2 लगा देते हैं। ठीक है ना, बात समझ गए ना। अब यहाँ भी लगाएंगे 2 कॉस a माइनस b, a प्लस b ले लेते हैं, a प्लस b बाई में 2, फिर इंटू में कॉस a माइनस b बाई में क्या लेते हैं 2 लेते हैं। देखो सूत्र का प्रयोग है सब कुछ। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसमें देखेंगे तो 2 आ गया, और देखना साइन है। अब देखो 3 1 4 बटे 2 तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। 3 1 4 बटे 2 बराबर 2। यहाँ देखो क्या हो गया कास 3 में से 1 गया 2 बटे 2 मतलब 1 यानी कॉस a हो गया, प्लस यहाँ देखो 2 है और यहाँ देखो साइन है। अब देखो 7 5 12 बटे 2 6a आ गया, इंटू में क्या है कॉस, 7 माइनस 5 बराबर 2 बटे 2 मतलब क्या है 1 आ गया। ठीक है ना, बातें समझ गए ना। चलो आगे अगला, फिर देखो यहाँ 2 है, कॉस है, क्या है कास है, और 3 1 4 बटे 2 बराबर 2a हो गया। और फिर देखोगे कास 3 में से 1 गया 2 बटे 2 मतलब क्या हो गया a हो गया, प्लस यहाँ देखोगे 2 लगाओगे और 7 5 12 बटे 2 तो क्या हो जाएगा कास 6a हो जाएगा 12 बटे 2। फिर लगाओगे कास 7 में से 5 गया 2 बटे 2 मतलब 1 हो गया। अब जैसा कि आपको पता है, आप देख पा रहे हो कि 2 कॉमन हो जाएगा, 2 और 2 कॉमन होके कट जाएगा, कास और कास कॉमन होके कट जाएगा, कास कॉमन होके कट जाएगा। तो अब लिखा क्या जाएगा ये समझो। डायरेक्ट अगली लाइन लिखोगे साइन 2a और प्लस में साइन 6a, यही बचा ऊपर, और नीचे देखो क्या बचा कॉस 2a प्लस में कॉस 6a, यही बच गया। क्या ये बात समझ गए ना। इसके बाद भी आपको सरल करना है और हल करना है। बातें समझ में आ जाएगा ना। तो चलो इसके बाद हल करते हैं, और आप स्क्रीनशॉट ले लो तब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद हल करना अगला पेज लेना, तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर चलते हैं। हो गया होगा आशा करते हैं। आगे चलते हैं, देखिए आगे अगली लाइन आपका है देखिए यहां पर है आपका साइन 2a प्लस में साइन 6a अपान में है कॉस 2a और प्लस में कास 6a, यही है। यहां पर फिर से आपका लगेगा वो वाला सूत्र साइन a साइन b, तो 2 साइन a प्लस b यानी 6a प्लस में 2a और बटे में क्या हो जाएगा 2, फिर इंटू में कास 6a माइनस में 2a बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर अपान में यहाँ देखो कॉस a कॉस b है, कॉस a कॉस b होता क्या है तो 2 कॉस a, बात समझ गए ना, 2 कॉस a प्लस b यानी 6a प्लस में 2a बाई में 2, और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कॉस a माइनस में b बाई में 2 यहाँ भी लगाएंगे।
इतनी बातें समझ में आ गई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका कहता है, देखो यहाँ 2 2 कट गया और देखो साइन रह गया और 6 2 8 भागे 2 तो 4a हो गया। और यहाँ देखोगे तो कॉस 6 में से 2 गया, 4/2 तो क्या आ जाएगा 2a हो जाएगा अपान में। यहाँ देखोगे तो कॉस 6 2 8/2 मतलब 4a। और यहाँ देखोगे तो कॉस 6 - 2 4/2 बराबर 2a हो गया। अब देखो ऊपर नीचे कट गया। अब देखो साइन बटे कॉस होता क्या है tan, साइन बटे कॉस बराबर tan होता है tan 4a। यहाँ देखोगे तो क्या आया है उत्तर tan 4a आया, इसलिए आप लगाओगे L राइट हैंड साइड RHS, या फिर आप लिखोगे LHS R इक्वल टू RHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्क्रीनशॉट इसे भी ले लेंगे, फिर अगले सवाल की ओर हम सभी लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपका कहता है, अगला कहता है कि साइन 4a, देखिए कह रहा है साइन 4a। चलिए हल करते हैं और आप भी समझते चलिए। साइन 4a माइनस में कॉस 4a का मान ज्ञात करना, उसके बराबर करना है। तो एक काम कर सकते हैं हम सभी लोग, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर कर सकते हैं और कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब आप देखिए इनको दोनों को वर्ग है तो आपको एक सूत्र याद रखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है 2 ब्रैकेट a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये सूत्र याद रखना आपको। तो यहाँ पर आपके 2 ब्रैकेट बन गया, एक में साइन स्क्वायर a माइनस में कॉस स्क्वायर a और एक में साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a। चूंकि एक सूत्र और याद रखना है कि साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a बराबर होता है 1, तो यानी इसका मान क्या हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर a माइनस में कॉस स्क्वायर a, ठीक है ना। अब देखो यहाँ हम साइन के रूप में लाना है तो इस कॉस स्क्वायर a को बदल देते हैं। चलो साइन स्क्वायर a, अब ये बताओ यदि हम कॉस स्क्वायर को हटा के ऐसे कर लें, यानी यहीं से समझना, अगर कॉस स्क्वायर a बराबर कर लें तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं ना। बिल्कुल, देखो साइन का अंदर ये माइनस का अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस में 1 प्लस में साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखो साइन और साइन क्या हो जाएगा 2 साइन हो जाएगा और स्क्वायर a हो जाएगा और -1 हो जाएगा, यानी यह सवाल का उत्तर हो गया। अब देखो ये क्या आ गया भैया RHS आ गया, या फिर आप कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अगला सवाल कहता है कि सिद्ध करिए, किसे सिद्ध करना है, इस दिए गए प्रश्न का सिद्ध करना है। देखो यहां भी आप क्या ले लो LHS ले लो, तो जो है क्या साइन 20 प्लस में क्या है कॉस 20, आगे दिया गया है कि साइन 20 माइनस में क्या दिया गया है कॉस 20 और प्लस में क्या दिया गया है काट 25 और बराबर 0 करना है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है साइन 20 कॉस 20, साइन 20 कॉस 20, ठीक है ना, तो प्लस और माइनस है। तो चलो एक काम कर लेते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए इसे कई प्रकार से हल किया जा सकता है, इसे कई प्रकार से हल किया जा सकता है, लेकिन मैं यहां बदल कर करता हूं। चलो देखो लिखा है साइन, इसे लिखा जा सकता है 90 माइनस 70, 20 को लिखा जाता है 90 माइनस 70, और यहां देखो प्लस क्या है कॉस, और कॉस को 20 का रहने दिया जाए, यहां भी बदल दिया जाए साइन 90 माइनस में 70 और प्लस में क्या है कॉस, सॉरी माइनस में है कॉस 20, ठीक है, और प्लस में क्या है कॉट 25 अंश है, ठीक है ना। इतनी बात सबको समझ में आ जाएगी, इतनी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं
कहता क्या, देखो साइन 90 में बदलता है तो क्या हो जाता है cos, और क्या है 70 हो जाएगा, और प्लस में क्या है cos 20 है, और नीचे देखो साइन 90 में बदलता है तो किस में हो जाता है cos में, cos 70, और माइनस में क्या हो जाएगा cos 20 हो जाएगा, और प्लस पहले से है क्या cot 25 अंश है। अब फिर से देखो सूत्र लगेगा, cos A cos B का सूत्र लगेगा, cos A cos B का सूत्र लगता है तो क्या होता है 2 cos A प्लस B, 70 प्लस 20 बटे में क्या 2, फिर आ गया cos A cos B बराबर होता है 2 cos A प्लस B बाई 2, फिर cos A प्लस A माइनस B, और बाई में क्या होता है 2 होता है। अब लेकिन थोड़ा सा नीचे बदलाव हो जाता है, 2 cos A माइनस B है ना, तो 2 cos देखो cos A माइनस cos B है तो यहां हो जाता है 2 sin हो जाता है, क्या हो जाता है 2 sin हो जाता है, 2 sin A प्लस B यानी 70 प्लस 20 बटे में 2, और यहां हो जाता है cos, यहां पर हो जाता है cos 20 माइनस 70, और बटे में क्या हो जाता है 2 हो जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ जाएंगी, cos 70 माइनस 20 बटे 2, 20 माइनस 70 बटे 2, ठीक है ना, इतनी सारी बातें समझ में आई आप सबको। चलिए चलते हैं, अब देखिए अब यहां पर क्या हो गया, यहीं पर देखिए, चलिए अगली लाइन यहां बना देते हैं, 2 cos 70 प्लस 20 बाई 2 बराबर क्या हो गया 2 45, वैसे 2 से 2 काट दीजिए आप, क्या आ गया cos 45 अंश। देखो 70 20 90 बटे 2 बराबर 45, 70 प्लस 20 बटे 2 यानी 90 बटे 2 45, और यहां देखेंगे तो cos 70 माइनस 20 50 बटे 2 बराबर क्या आ गया 25। यहां देखिए साइन 70 प्लस 20 बटे 2 मतलब 90 बटे 2 यानी साइन 45। यहां देखो cos 20 माइनस 70 यानी माइनस 50 बटे 2, यानी यहां हो जाएगा cos माइनस 50 बटे 2 मतलब माइनस 25, और पहले से क्या है tan cot 25 है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ जाएगा आप सबको। अब देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से, ठीक, यहां तक बात समझ में आ जाएगी आप सभी को। सॉरी भाई यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहां साइन होता है, क्या होता है साइन होता है, cos A cos B यहां क्या हो जाता है साइन हो जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ जाएगा। अब देखो cos 45 और sin 45 बराबर क्या होता है, cos 45 और sin 45 बराबर होता है, दोनों जबकि बराबर होते हैं तो ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, cos 45 sin 45, cos 45 का मान 1/√2, sin 45 का मान भी 1/√2, इसलिए दोनों क्या हो गए कट गए, अतः इसका मान 1 आ जाएगा। अब देखो ऊपर क्या आ गया cos 25 और बटे में नीचे क्या है sin 25 है। अब ध्यान दो cos बटे sin बराबर होता क्या cot, और cot 25 होता, और जबकि क्या है माइनस, और इसके बाद क्या दिया है cot 25 प्लस में दिया, ये दोनों कटकर भी क्या हो गया 0, अतः आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ जाएंगी। चलिए ना समझ में आया तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि भैया इसे सरल कीजिए। सरल क्या करना है, सिद्ध करना है इसको इसके जैसा, तो हम भी ले लेते हैं LHS ले लेते हैं, साइन 8A और बटे में साइन A, ठीक है। अब देखो साइन 8A क्या कहता है कि साइन 8A, देखो एक सूत्र आप याद रख लो, साइन 2A, तो ये बराबर क्या होता है, साइन 2A बराबर होता है 2 साइन A, बात समझ गए ना, साइन A बराबर 2 साइन A कॉस A होता है, क्या होता है भैया कॉस A। यह सूत्र आपको याद रखना है कि 2 साइन A कॉस A, 2 साइन A कॉस A बराबर क्या होता है 2 साइन A कॉस A, मतलब साइन 2A बराबर होता है 2 साइन A कॉस A। तो यहां देखो हम बना लेंगे साइन 2 इंटू में 4A बना लेंगे, और बटे में क्या है साइन A है। तो देखो अब यहां बनेगा क्या 2 साइन 4A
और इनटू में क्या बन जाएगा cos 4a और बटे में क्या है sin a। यहां तक समझ में आ जाएगा। पुनः एक बार फिर से 2, इसे हम फिर से 2 बना लेंगे। देखो sin 2 इंटू में 2a बना लेंगे और यहाँ cos 4a रहने दिया जाए और बटे में क्या है sin a है। अब आप देखोगे कि 2 और यहां से क्या बना फिर 2 बना और यहां क्या आ जाएगा sin 2a इंटू में cos 2a आ जाएगा और पहले से क्या है cos 4a है और बटे में क्या है sin a है। इसी प्रकार फिर से हम चलते हैं, यहां देखो क्या है 2 है, 2 इंटू में 2 है और यहां देखो sin 2a फिर से आ गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2 sin a इंटू में क्या लिखेंगे cos a और पहले से क्या है cos 2a है, क्या भैया cos 2a है इंटू में cos 4a है और बटे में क्या है sin है। हो जाएगा ना sin a हो जाएगा। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, sin से sin कट गया, अब रह गया क्या cos a इंटू में cos 2a इंटू में cos 4a हो जाएगा। यह सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ जाएगा आप सबको? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। यानी अब क्या आ गया आपका दायां पक्ष आ गया। क्या आ गया भैया दायां पक्ष। अब आप लिख सकते हैं कि LHS R इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके राइट हैंड साइड के, यानी बायां पक्ष बराबर किसके दायां पक्ष के। प्यारे साथियों इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपको ना समझ में आए हो, वीडियो को रिवर्स करके पुनः देख सकते हैं और उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि उसे और अच्छे से समझाया जाने का प्रयास किया जाए। प्यारे साथियों इस सभी वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश के DELED के 4th सेमेस्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न मैथ हल करवाया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।